Good morning, student. Today we shall discuss about past adjustment. What is past adjustment? Sometimes when accounts are closed, and it is discovered that there were some errors or omission in the account. कुछ चीज़ें जो एग्रीमेंट में और डीड में था वह छूट गया हो या रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हैव बीन ओमिटेड। एग्रीमेंट में था, दे दिया गया, या एग्रीमेंट में नहीं था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें क्रेडिट कर दिया गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एग्रीमेंट में नहीं था बट चार्ज कर लिया गया, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% था, 7% अलाउड कर दिया गया। प्रॉफिट एंड लॉस में हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पार्टनर इन रॉन्ग रेशियो, इक्वल था रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हो। इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई दिस एरर्स, इन गलतियों को कैसे रेक्टिफाई करेंगे? आइदर थ्रू प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और बाई पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो फर्स्ट स्टेप्स क्या है, हमें यह ध्यान देना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ गिवन इन द डीड लेकिन पार्टनर को नहीं मिला तो पार्टनर को क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कैसे इसका एनालिटिकल टेबल ट्रैक करेंगे। हम सबसे पहले एक टेबल ट्रैक करना है हमको। अगर 3 पार्टनर्स हैं, हमने एग्जांपल लिया कि सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, देन एक फर्म है, तो हो क्या सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग ओमिट हो सकता है, सैलरी हो सकती है ओमिट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट में था बट पार्टनर को नहीं मिला। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देखेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में था बट नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे, इट शुड बी क्रेडिटेड। अगेन बी को नहीं था, बी तो उसको भी क्रेडिट होना चाहिए था। अगेन सी को, जब पार्टनर को क्रेडिट किया जाएगा तो फर्म को क्या होगी, लॉस होगा, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन, इट इज आइटम ऑफ एक्सपेंस, इट reduce the divisible profit, hence it will be debited to PL appropriation. Interest and drawing is just reverse होता है। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, पार्टनर ड्राइंग किया हुआ है उस पर इंटरेस्ट पे करता है, तो डेबिट फर्म के लिए इनकम होगा क्रेडिट। बट यही ऑन द अदर हैंड साइड रिवर्स हो कि एग्रीमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट में नहीं था बट दे दिया, हाँ, बट यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट में या डीड में नहीं था बट दे दिया जाए तो रिवर्स हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन इन द डीड बट ऑलरेडी क्रेडिटेड, तो ऑलरेडी जब क्रेडिट हो चुका है तो रिवर्स बैक करेंगे उसको हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड में नहीं था, दे दिया जाए तो रिवर्स एंट्री पास करेंगे, डेबिट करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से, और फिर अगेन पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। सेकेंड, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्लियर ओमिटेड। जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गया था, छूट गया था, हम उतना कैलकुलेट करेंगे। इंडिविजुअल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में हम रिस्पेक्टिव कॉलम में जहाँ भी है हम क्रेडिट करेंगे। फिर देन जितना भी टोटल इंटरेस्ट होगा पार्टनर को क्रेडिट होगा, तो फर्म को लॉस होगा, तो फर्म के कॉलम में डेबिट होगा। अगेन नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जस्ट रिवर्स होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए, तो पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम इससे क्या करेंगे, पार्टनर ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करता है, डेबिट, उसके इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव कॉलम में डेबिट करेंगे कैलकुलेट करके, और फर्म को क्या होगा, गेन, फर्म के कॉलम में जाएगा क्रेडिट। देन फोर्थ स्टेप, अगर इस कोई और भी चीज़ें छूट गई है तो सेम मैनर में अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था तो विल क्रेडिट इन रिस्पेक्टिव कॉलम ऑफ पार्टनर्स,
जो ABC का कॉलम दिया हुआ है उसमें क्रेडिट करेंगे, फर्म को रिवर्स लॉस होगा, डेबिट। अगेन नेक्स्ट, नाउ फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ द कॉलम्स। जो फर्म का कॉलम है उससे हम टोटल बैलेंस करें, टोटल कॉलम देखेंगे कि कितना अमाउंट फर्म का आ रहा है। अगर फर्म का क्रेडिट साइड एक्सीड हो रही है तो दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, डेबिट एक्सीड हो रही है तो शेयर ऑफ लॉस। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा पार्टनर शेयर करेगा, लॉस होगा तो पार्टनर ही बियर करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में उस प्रॉफिट एंड लॉस को हम जो एग्रीड रेशियो होगा उस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इफ रेशियो इज नॉट गिवन तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। देन 7, एट लास्ट वी विल फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर का कितना डेबिट होना चाहिए था और कितना डेबिट या क्रेडिट होना चाहिए था। इट मीन्स जो पार्टनर का इंटरेस्ट कैपिटल का हो गया, सैलरी मिस हो गया होगा तो कितना पार्टनर के रिस्पेक्टिव कॉलम में क्रेडिट हुआ है और कितना डेबिट हुआ है। ABC तीनों का रिस्पेक्टिव डेबिट या क्रेडिट हम ऐड करेंगे। देन बैलेंस चेक करेंगे कि डेबिट एक्सीड कर रहा है या क्रेडिट एक्सीड कर रहा है। अगर पार्टनर का डेबिट एक्सीड कर रहा है तो डेबिट दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इफ क्रेडिट एक्सीड कर रहा है तो क्रेडिट दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ इसके लिए एक हम देख लेते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन। ABCD देयर आर 4 पार्टनर्स, their capital account is given A3, B 5,000, C 8,000 and D 10,000. After account for the year ended 31st March 13 have been prepared, it is discovered that interest at the rate of 5% as provided for the partnership deed agreement में था, but वो इंटरेस्ट पार्टनर को क्रेडिट नहीं किया गया। Now how to adjust it? First step is to find out the total interest which is to be credited to partner's capital account. A's capital is 3,000, interest 5%, which is 150. B's capital 5,000, interest 5%, 250. C's capital is given 8,000, 5% of it, 400. D 10,000, 5% of it, 500. Total interest 150 plus 250 plus 400 plus 500 will be 1,300. Now the above interest on capital has not been credited to the partner respective column. So what to do? Now we will credit it. 150 A, 250 B, 400 C and 500 D. Total firm के लिए क्या होगा? It is loss, so debit. Now firm के loss है debit, तो लॉस होता है चाहे गेन हो, अल्टीमेटली गेन होगा तो पार्टनर शेयर करेगा, लॉस होगा तो पार्टनर पेयर करेगा। तो शेयर ऑफ लॉस 1,300, यू हैव टू डिवाइड दैट लॉस इन द एग्रीड रेशियो इज नॉट गिवन, हेंस इक्वली। जो 1,300 है टोटल इंटरेस्ट क्या है पार्टनर को मिलेगा, तो फर्म के कैपिटल PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आता है, लॉस है, अल्टीमेटली पार्टनर पेयर करेगा। तो जो टोटल इंटरेस्ट का सम आया उससे फर्म को लॉस हुआ, उस लॉस को हम जो एग्रीड रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस डेबिट होती है, A डेबिट 350 बाय द लॉस, B 350, A डेबिट 325, B 325, C 325, D 325। अब क्या कहा था कि बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ ईच पार्टनर। फर्स्ट आते हैं A का डेबिट है 325 वाइल द क्रेडिट साइड 150। ए का डेबिट साइड एक्सीड हो रहा है 175, डेबिट कर देंगे। अगेन बी डेबिट 325, क्रेडिट 250। अगेन बी का एक्सीड हो रहा है डेबिट साइड, क्रेडिट करेंगे। नाउ सी कॉलम, सी डेबिट साइड 325 वाइल क्रेडिट 400, तो सी क्रेडिट साइड एक्सीड, क्रेडिट करेंगे। इन डी कॉलम डेबिट 325, क्रेडिट 500, तो डी अगेन क्रेडिट एक्सीड, क्रेडिट करेंगे। फर्म का बैलेंस हो गया कंपनसेट, तो नील हो गया। नाउ पास द एंट्रीज, ए क्या है डेबिट है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी इज कैपिटल, टू डी इज कैपिटल। यहाँ पर हमें यह ध्यान देना है कि अगर कैपिटल अकाउंट का नेचर फिक्स्ड है तो इंस्टेड ऑफ कैपिटल यहाँ पर पर्टिकुलर लिखेंगे करंट अकाउंट हम, ए करंट, बी करंट, सी करंट, डी करंट। तब एंट्री क्या होती है, अगर कैपिटल फिक्स्ड होता है तो ए इज करंट अकाउंट डेबिट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट,
C is current account debit, A is current account debit, B is current account debit, to C is current, to D is current account. Now, that is question for a home assignment. A and B are partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 3:2. The following balance sheet was given. Capital account is given 60, A, B 20, asset side 80. The profit of the firm 30,000. What it was discovered that interest on capital 12% and salary 1,000 per month during the year. with क्या देखा गया कि 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और ए को सैलरी मिल रही थी, ट्रेड में था लेकिन दिया नहीं गया। ए बी दोनों ने ड्रॉ किया है 10,000 पर्सनल यूज के लिए। तो इन क्वेश्चन इंटरेस्ट एंड ड्राइंग इज़ नॉट गिवन, ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तो हम चार्ज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ही ओमिट हो गया है, हम उससे ही कंसिडर करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट करेंगे, फर्म के लिए डेबिट होगा। ऐसे सैलरी ए को क्रेडिट करेंगे, 1,000 मंथली है सो मल्टीप्लाई बाय 12, ए को क्रेडिट करेंगे, फर्म को डेबिट होगा। टोटल पार्टनर का देखेंगे, देन जब फर्म को डेबिट होगा शेयर ऑफ लॉस, दैट शेयर ऑफ लॉस मस्ट बी डेबिटेड एमंग द पार्टनर इन रेशियो 3:2। ओके, थैंक यू।